So, hello guys, in this video we are going to start idiom and phrases with letter B, but it also has idiom and phrases with letter C because बी लेटर के बहुत कम ही इडियम फ्रेजेस बच गए थे, तो मैंने 100 इडियम एंड फ्रेजेस करने के लिए इसमें लेटर सी के भी इडियम एंड फ्रेजेस ऐड कर दिए हैं कुछ, और बाकी जो होंगे लेटर सी के वो बाद में आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज इज ब्रेक इन. ब्रेक इन मतलब क्या होता है? ब्रेक इन मतलब फोर्स एंट्री. जब भी आपके घर में कोई चोर आएगा तो वो क्या आएगा? जोर जबरदस्ती से आता है. तो वो क्या करते हैं? बर्गलर जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपके पास ब्रेक इन करते हैं. ओके. नेक्स्ट है आपके पास ब्रेक न्यू फ्रेश ग्राउंड. ब्रेक न्यू फ्रेश ग्राउंड का मीनिंग क्या हो जाएगा? डू और डिस्कवर समथिंग न्यू. कुछ न्यू डिस्कवर करने को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक समथिंग. ब्रेक न्यू और फ्रेश ग्राउंड. नेक्स्ट है आपके पास ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है आपके पास? ब्रेक द आइस का मीनिंग होता है किसी भी कन्वर्सेशन को आपको स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को, ताकि सामने वाला क्या हो जाए? कंफर्टेबल हो जाए. तो जब भी हमें किसी से बात करनी होती है तो वी कैन ब्रेक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ और बाय आस्किंग सम क्वेश्चन विद द अदर पर्सन. ओके. नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर. ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर मतलब होता है समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग. कोई न्यू और रिफ्रेशिंग जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीथ फ्रेश एयर. नेक्स्ट है आपके पास ब्रीथिंग डाउन हिज नेक. ब्रीथिंग डाउन हिज नेक क्या होता है? वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली. अगर आप किसी को इतनी गौर से देख रहे हो कि आप वो कैसे ब्रीथिंग डाउन कर रहा है अपने नेक में, नेक भी उसकी कैसे हिल रही है, तो आप क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा उसके एक्शंस को कॉन्शियसली देख रहे हो. ठीक है, क्लोजली देख रहे हो. नेक्स्ट है आपके पास ब्रीथिंग द एयर. ब्रीथिंग द एयर क्या होता है? फालतू का काम है. ठीक है, वैसे तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल काम है, लेकिन अगर आप किससे कोई आपसे पूछे आप क्या कर रहे हो, तो आप कहो कि आई एम जस्ट ब्रीथिंग द एयर. दैट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग और यू आर डूइंग यूजलेस टास्क. ओके. नेक्स्ट है आपके पास ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट मतलब कॉज टू हैपन. ठीक है, किसी चीज़ का भी होना. नेक्स्ट है आपके पास ब्रिंग होम द बैकन. ब्रिंग होम द बैकन मीनिंग होता है टू बी सक्सेसफुल. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास ब्रिंग द हाउस डाउन. हाउस डाउन लेकर आना. दैट मीन्स मेड द ऑडियंस अपलॉड एंथुजियास्टिकली. ठीक है, मतलब हाउस को घर पर लेकर आ जाना एक तरीके से. ठीक है, यानी कि आपको ऑडियंस ब्रिंग द हाउस डाउन. दैट मीन्स अगर देखो जैसे इंडिया का मैच होता है फॉरेन में, तो वो क्या करते हैं? वो जब वो देखते हैं ना कि वो हमारे घर से है, होम से है, तो वो क्या करते हैं? मेड द ऑडियंस अपलोड एंथुजियास्टिकली. तो क्या करती है ऑडियंस जो होती है वो अच्छे से एंथुजियास्टिकली अपलोड करती है आपके पास. नेक्स्ट है आपके पास ब्रिंग टू वन स्नीज. ब्रिंग टू वन स्नीज मीनिंग होता है कि किसी को घुटने टिका देना, किसी के घुटने. दैट मीन्स घुटने टिका देना. दैट मीन्स उसने अपने आप को सबमिट कर दिया है. लाइक आप देखते हो जैसे ही पुलिस ऑफिसर को देखते हैं वो बोलता है हैंड्स अप, तो आप क्या करते हो? बैठ जाते हो और अपने हाथों को ऊपर कर लेते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है. ठीक है, तो ब्रिंग्स टू वंस नीस है एंथुजियास्ट. नेक्स्ट है ब्रोक अ लेंस विद. ब्रोक अ लेंस विद मीनिंग होता है आर्ग्यू करना. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास ब्रोक डाउन. ब्रोक डाउन मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन एक ही मीनिंग है, तो रोना. ठीक है. ब्रेक इन किसी के घर में घुसना. ठीक है, और ब्रेक डाउन मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास? ब्रेक डाउन मतलब रोना, और ब्रेक इन मतलब किसी के घर में फोर्सफुल एंट्री करना. ओके, फोर्सफुल एंट्री को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इन. नेक्स्ट है ब्रोक ऑफ. ब्रोक ऑफ मतलब
सडनली किसी चीज़ का स्टॉप हो जाना, ठीक है। जैसे कार क्या हो जाती है, कभी कभी ब्रोक ऑफ हो जाती है। कार जो हमारी होगी वो क्या हो जाती है, ब्रोक ऑफ, कभी कभी अपने आप सडनली स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास ब्रोक पर्सियन हैड, दैट मीन्स बैड ग्रामर को यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्रोकअप कर लेना, दैट मीन्स डिसबैंड इटसेल्फ। ब्रेकअप जैसे हम करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मतलब रीड की हड्डी हमारे पास क्या होती है, सपोर्ट होती है, ठीक है। वो हमारी बॉडी का क्या है, सपोर्ट है। दैट मीन्स सपोर्ट क्या कर गया, फेल हो गया, ब्रेक हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट अबाउट मीनिंग होता है कॉज टू हैपन, हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट है आपके पास ब्रॉट टू बुक। ब्रॉट टू बुक मीनिंग क्या होता है, किसी को हेल्ड अकाउंटेबल, ठीक है। जैसे किसी ने कुछ कर दिया है तो उसको ब्रॉट टू बुक, यहाँ पर बुक मतलब कि उसकी आप इन्वेस्टिगेशन वगैरह से या फिर उसको एक तरीके से जब वो कर लिया गया है अकाउंटेबल, दैट मीन्स अब उससे पूछताछ की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्रोट अप। ब्रोट अप मीनिंग होता है इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिस्कशन के लिए लाना। आई ब्रॉट अप दिस टॉपिक फॉर डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्राउन स्टडी, डीप स्टडी, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन से, डीप एब्जॉर्प्शन से आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास बग्स मी। बग्स मी मीनिंग क्या होता है, इरिटेट करना किसी को, ठीक है। आपको कोई बग करा है, दैट मीन इरिटेट। नेक्स्ट है आपके पास बिल्ड कैसल्स इन द एयर, दैट मीन्स डे ड्रीमिंग करना, अनरियलिस्टिक कुछ भी सोचना। नेक्स्ट है आपके पास बुल्स आई। बुल्स की आई कैसी होती है आपके पास, समथिंग दैट इज, अगर किसी बुल की आपने आई देख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे महाभारत में भी हमारे पास क्या था, मछली की आंख थी, दैट मीन्स वो क्या है, एक सेंटर ऑफ टारगेट था उसके लिए, ठीक है। तो समथिंग दैट इज सेंटर ऑफ टारगेट, दैट मीन्स बुल्स आई। नेक्स्ट है आपके पास बर्न योर बोट। बर्न योर बोट मतलब जिस बोट से आप आए हो, आप कहीं आइलैंड पे चले गए और जिस बोट से आया आपने उसको जला दिया, दैट मीन्स यू कैन नॉट गो बैक टू योर प्रीवियस पोजिशन। तो कुछ ऐसा करना, डूइंग समथिंग दैट सो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस पोजिशन, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो डू समथिंग, ठीक है, डू समथिंग सो दैट यू कैन नॉट रिटर्न टू योर प्रीवियस पोजिशन। नेक्स्ट है आपके पास बरी द हैचेट। बरी द हैचेट मतलब जैसे आप दोनों किसी कुल्हाड़ी को लेकर, कुल्हाड़ी से लड़ रहे थे और आपने क्या करा, अब उसको दबा दिया है, दैट मीन्स यू स्टॉप क्वारलिंग एंड नाउ यू आर फ्रेंड्स, सो टू मेक पीस और फॉरगेट द पास्ट क्वारल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बट इन। बट इन मतलब किसी के काम में टांग अड़ाना, दैट मीन्स इंटरप्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बटर फिंगर्स। बटर फिंगर अगर आपकी होगी, दैट मीन्स यू आर, अगर आपकी बटरी फिंगर है, ठीक है, और मैं बोलूँ आप ये ग्लास उठाकर यहाँ से वहाँ पर रख दे, तो आपके हाथ से ग्लास क्या कर जाएगा, फिसल जाएगा। तो लोग आपको कैसे कहेंगे कि यू आर वेरी केयरलेस एंड कैसे हो, क्लमसी से हो, कि हर चीज़ गिरा रहे हो, दैट मीन्स बटर फिंगर मीनिंग टू बी क्लमसी। नेक्स्ट है आपके पास बटरफ्लाइज इन द स्टमक, दैट मीन्स बीइंग नर्वस हो जाना, ठीक है। जब भी आपके पास बटरफ्लाई इन द स्टमक होती है, तो लॉट ऑफ टाइम वी फील बटरफ्लाई इन द स्टमक। I usually feel in front of when people are more educated than me or senior people are there in front of me, that time I feel butterfly in my stomach. Button her lip. Button her lip meaning, देखो आप कुछ बोले थे और एकदम से आपने, आपको याद आ गया और आपने बंद कर लिया, बटन हर लिप, दैट मीन यू स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट है आपके पास बाय विस्कर। बाय विस्कर मीनिंग स्मॉल मार्जिन से, बाय विस्कर से बच जाना, क्लोज शेव से बच जाना, बाय स्मॉल मार्जिन। विस्कर, विस्कर क्या होता है हमारे पास, जो बिल्ली या फिर शेर
या कुत्ते जो उनकी मूछें होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विस्कर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मीनिंग होता है ग्रेजुअली। बाय एंड लार्ज, लार्ज मीनिंग इन जनरल, ठीक है, इन ऑन द होल। बाय कर्टसी ऑफ, गिवन और अलाउड बाय, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखोगे कि गिवन और अलाउ बाय और एक बाय एंड लार्ज। इसके बाद हमारा आ जाता है बाय फेयर मीन्स और फाउल इन एनी, ठीक है, बाय फेयर और फाउल, दैट मीन्स फेयर एंड फाउल, या अच्छा या बुरा, यानी कि किसी वे में, इन वे ऑफ ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ठीक है, किसी भी वे से। जैसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए, तो वही मतलब है यहाँ पर कि चाहे हुक एंड क्रुक। बाय फिस्ट एंड स्टार्ट मीनिंग अनस्टडी और इरेगुलरली, ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय हुक और बाय क्रुक, वही बाय एनी गुड और बैड मीन्स। नेक्स्ट है आपके पास बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जब भी आप लीप्स एंड बाउंड से जाते हो तो लीप्स ऐसे याद रखोगे आप, लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि बड़े बड़े जंप लेकर आप कहीं जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू मूव वेरी क्विकली। नेक्स्ट है आपके पास बाय द सेम टोकन, यानी कि इन द सेम वे और इन द सेम बोट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कोल डाउन। कोल डाउन करना मीनिंग स्कोल्ड करना किसी को, डाउन, डाउन कर देना किसी को, डाउन करोगे दैट मीन्स यू आर स्कोल्डिंग समवन, डांटना किसी को। कॉल इन क्वेश्चन, दैट मीन्स चैलेंज करना किसी को, कॉल इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए बुलाना। अब जब क्वेश्चन तो आप तब करोगे ना, मान लो किसी ने प्रेजेंटेशन दिया, नाउ यू आर चैलेंजिंग दैट पर्सन, यानी कि आप उस पर क्या करें, क्वेश्चन रेज करें, दैट मीन्स यू आर चैलेंजिंग दैट पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉल ऑफ। कॉल ऑफ करना मतलब किसी भी काम को कैंसिल कर देना, ठीक है, बहुत सारी मीटिंग हमारी क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती, कॉल ऑफ। तो यू कैन राइट आर टुडे मीटिंग गॉट कॉल ऑफ। नेक्स्ट है आपके पास कॉल ऑन, यानी कि पे अ विजिट, ठीक है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि पे अ विजिट, कॉल ऑन, पे अ विजिट। नेक्स्ट है कॉल अपॉन करना, दैट मीन्स किसी चीज़ को ऑर्डर करना, ठीक है। कॉल अपॉन ऐसे याद रखोगे कि आपने कॉल अपॉन, ठीक है, कॉल अपॉन की, किसी को कॉल किया है, ठीक है, कि मुझे ये सामान दे जाओ, दैट मीन्स यू ऑर्डर समथिंग। कॉल अपॉन ड्राइवर, ठीक है, कॉल अपॉन मैकडोनल्ड। कॉल्ड फॉर मीनिंग होता है किसी को बुलाना, ठीक है, आस्क, पूछना, पूछना। कॉलिंग होता है कि ही इज कॉलिंग मी, दैट मीन्स वो आपको बुला रहा है। कॉल्स द शॉट, कॉल्स द शॉट मतलब टू बी इन कंट्रोल और टू बी पर्सन इन चार्ज। ठीक है, तो कॉल शॉट्स हमारे पास क्या हो गया, टू बी इन कंट्रोल और टू बी पर्सन इन चार्ज। नेक्स्ट है आपके पास केम आउट ऑफ हिज शेल। अगर आप अपनी शेल से बाहर आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका कमरा आपकी क्या है, शेल है, ठीक है, तो आप उससे बाहर आ रहे हो, दैट मीन्स यू आर बिकमिंग मोर सोशिएबल। नेक्स्ट है आपके पास केम अप मीनिंग वॉज रेस्ड, किसी भी काम को। अब हमारे पास यहाँ से जो है, कहाँ से काफ़ी आगे हम पहुँच गए हैं, सी स्टार्ट हो गया था तो अब हम आगे मूव कर रहे हैं। केम अप मतलब किसी चीज़ को हमें रेज करना, ठीक है, जैसे आई एम केम अप विद सॉल्यूशन, दैट मीन्स आपने सॉल्यूशन लेकर आए हो। नेक्स्ट है आपके पास कांट कट मस्टर्ड, दैट मीन्स यू कैन नॉट डू दैट जॉब, अनएबल टू डू दैट जॉब। कैप इन हैंड, दैट मीन्स जब हम कैप करते हैं, कैप हाथ में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सल्यूट करते हैं उसको, तो इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है। इसमें ना कभी कभी आप ये भी सोच सकते हो कैप इन हैंड यानी कि टोपी उतारना है या सल्यूट ऑफ, तो आपको कैप इन हैंड मतलब रिस्पेक्टफुल मैनर में निकालिए, ठीक है। और अगर कोई और किसी की टोपी उतारता है दैट मीन्स ही इज इंसल्टिंग दैट पर्सन। कैपिटल पनिशमेंट, बिग पनिशमेंट या दैट सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, ठीक है, तो इसको याद रखना है, कैपिटल पनिशमेंट।
नेक्स्ट आपके पास कैरी ऑन, किसी काम को लगातार करते जाना। कैरी आउट यानी कि किसी काम को कंप्लीट करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है। कैरी द बॉल यानी कि बी इन चार्ज। कैरी द बॉल यानी कि आपने बॉल पकड़ के रखी हुई है, ठीक है। जैसे कोई भी फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था हमारे पास, कहाँ पर हुआ था, कतर में। तो उसमें क्या हुआ था, जो आपके पास वो होता है, रेफरी होता है, तो वो क्या करता है, उस बॉल को लेकर रखता है, तो वो क्या है, उस बॉल का अभी चार्ज उसके पास है। नेक्स्ट आपके पास कैरी द कैन। कैरी द कैन मतलब देखो आपको एक कैन दे दिया गया है, या फिर आप कोई आपके पास एक कैन है और उसको आपको हमेशा संभाल के रखना है। दैट मीन्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिस डीमिनर, कुछ बुरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैरी द डे टू बी विक्टेरियस, ठीक है, विन अ विक्ट्री। कैरी वेट, बी रिस्पॉन्सिबल, बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कैरी वेट मतलब ये इस चीज़ में ना वजन है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही कैरीज वेट इन माई लाइफ, दैट मीन्स ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। carve out a niche, carve out a niche meaning developed a specific position for himself, ठीक है, अपने लिए एक अच्छी पोजीशन उसने कार्व आउट। देखो पहले के ज़माने में जो बड़े बड़े राजा होते थे वो क्या करते थे, अपने अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट करी है तो वो उस चीज़ को क्या करा देते थे, कार्व आउट करा देते थे, ठीक है, कहाँ कहीं पर लिखवा देते थे, ठीक है। जैसे अशोकाज के पिलर है, दैट मीन्स वो उन्होंने क्या अचीव करी है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन जिसके बारे में वो कार्व आउट करा रहे हैं। तो कार्व आउट जब भी करवाएंगे तो क्या होगी, उसने कोई स्पेसिफिक पोजीशन या कुछ ऐसा काम किया हुआ होगा। नेक्स्ट है आपके पास कैश ट्रैप्ड। कैश ट्रैप्ड मतलब कैश की कमी पड़ गई है आपके पास, दैट मीन्स इम्पोवरिश्ड, पॉवर्टी, ठीक है। कास्ट अ स्लर अपॉन, दैट मीन्स किसी की स्लर, मतलब स्लर अपॉन दैट मीन्स डैमेज करना, किसी की इंसल्ट करना। कास्ट असाइड मतलब जैसे आपको कैरेक्टर लेने थे और आपने क्या कर लिया, कास्ट को छाट लिया है पहले ही, ठीक है, और कुछ लोगों को असाइड कर दिया, साइड कर दिया, दैट मीन्स रिजेक्ट कर दिया। तो इसको आप साइड से याद रखोगे, कास्ट असाइड, साइड कर दिया किसी को, तो टू रिजेक्ट। नेक्स्ट है कास्टिंग पीयल बिफोर स्वाइन, ये थोड़ा सा गलत हो गया है हमारे पास। कास्टिंग पेयर, यस है, कास्टिंग पेयर बिफोर स्वाइन, ये वाला वर्ड आएगा, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास, मीनिंग ये होगा टू रिजेक्ट ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, ठीक है। अब देखो एक स्वाइन है, यानी कि स्वाइन आपको पता है ना क्या होता है, ठीक है, और स्वाइन के सामने हमने क्या रख दिया है, मोती रख दिया। अब स्वाइन का मोती से कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसको टू रिजेक्ट ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, ठीक है, क्या जो वो डिजर्व ही नहीं करती है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपने उसको वो ऑफर किया है, ठीक है। तो कास्टिंग पीएल बिफोर स्पाइन मीनिंग ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, ठीक है, की जगह ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। नेक्स्ट है आपके पास कैट नैप। कैट नैप मीनिंग शॉर्ट नैप, ठीक है, यानी कि थोड़ी देर के लिए झपकी मारना, सोना। कैट स्पो मीनिंग हो जाता है आपके पास कि कोई आपको यूज़ कर रहा है, ठीक है, अ पर्सन इज यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर। कैच 22, कैच 22 मतलब ऐसी सिचुएशन में आना कि आपका उससे निकल पाना मुश्किल है, ठीक है। अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। सपोज आप एक क्या हो, चोर हो, ठीक है, यू आर अ चोर और आपने किसी घर में चोरी करी, ठीक है। अब आप इससे याद रखो कैच 22 यानी कि आपको पकड़ने के लिए 22 लोग आपके पीछे लग गए। दैट मीन्स अब तो आपको बच के जाना भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इफ़ यू आर नॉर्मल चोर। और अगर धूम मचाले के चोर हो तो शायद निकल भी जाओ काफ़ी सिक्योरिटी से, लेकिन यहाँ पर मुश्किल है। तो कैच 22 मतलब यू कैन नॉट, अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच यू कैन नॉट डू एनीथिंग, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कैच अ टार्टर मीनिंग टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो आप हो एक सीधे साधे
पर्सन, और आपको एक टर टर करने वाला इंसान मिल गया। कैसा इंसान? जो हमेशा टर 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 करता रहता है, ठीक है, तो आपको पसंद नहीं आएगा, दैट मीन्स ही इज़ नॉट ऑफ योर मैच। तो टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। नेक्स्ट है आपके पास कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड हो जाएगा टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है, किसी को इलीगल काम करते हुए पकड़ा जाना। नेक्स्ट है आपके पास कैच टाइम बाय द फोरलुक, यानी कि कैच टाइम बाय द फोरलुक मतलब जैसे ही आपके पास आई कोई चीज़ और आपने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, कैच टाइम, ठीक है, यानी कि सीज अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है आपके पास कैट्स विस्कर। कैट्स विस्कर मीनिंग कि हाईली इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होना किसी चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास चेंज फॉर द बेटर, यानी कि एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, ठीक है, एक इम्प्रूवमेंट होना किस में, सिचुएशन में, अच्छे के लिए कोई चीज़ चेंज होना, दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन अ सिचुएशन। नेक्स्ट है चेंज हैंड्स। चेंज हैंड मतलब पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, हैंड्स चेंज कर रहे हैं वो, ठीक है, जैसे पैसे होते हैं वो क्या होता है, वन पर्सन टू अनदर पास होते हैं, और हर एक किसी के हाथों में से चेंज हैंड्स होते हैं ना वो, कि बार बार चेंज होते रहते हैं, जिसके भी हाथों में जा रहे हैं वो हाथ क्या होते रहते हैं, चेंज होते जा रहे हैं, जहाँ भी पैसा जा रहा है, तो वो क्या होता है, पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट है चेंज कलर। अगर कोई बंदा पर्सन चेंज कर देता है, दैट मीन्स ही टर्न्ड पेल, ठीक है, पीला पड़ जाना। चैप्टर एंड वर्स, यानी कि प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है, कि किसी कोई चैप्टर है और उसके वर्स, उस चैप्टर के सब कुछ, यानी कि माइन्यूट डिटेल्स। नेक्स्ट है चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स मीनिंग क्रैम्प। नेक्स्ट है आपके पास चेज रेनबो। रेनबो को चेज करना, मैं बोलूँ रेनबो को चेज कर रही हूँ मैं, तो वो क्या है, एक अनरियलिस्टिक गोल है आपके पास, ठीक है, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल। नेक्स्ट है आपके पास चीक बाय जॉल, दैट मीन्स क्लोज शेव से बच जाना, वेरी क्लोज टुगेदर, ठीक है, चीक बाय जॉल, नहीं वो क्लोज शेव से बच जाना वो अलग है। चीक बाय जोल मतलब होता है चीक से जो लाइन। अब देखो जो लाइन हमारी और चीक दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा आस पास होते हैं। जो लाइन पता है ना, जबड़े को हम बोलेंगे, ठीक है, तो चीक एंड जोल यानी कि क्लोज टुगेदर। नेक्स्ट है आपके पास चू समथिंग ओवर, यानी कि अगर आप कुछ चबा रहे हो, ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जैसे भैंस होती है वो कुछ कुछ भी चबाती है तो वो एक गहरी सोच में होती है, यानी कि डिस्कस और कंसीडर समथिंग एट लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास चू द फैट। चू द फैट मीनिंग हो जाएगा गोसिप और मेक स्मॉल टॉक, ठीक है, चू द फैट। अब देखो ऐसे आप गॉसिप कैसे ध्यान रखोगे, आप क्या करें, चू द फैट, यानी कि किसी का फैट है कोई पर्सन और उसके बारे में आप डिस्कस करो, और इन सब बातों को हम क्या करते हैं, स्मॉल टॉक बोलते हैं, कि किसी की कोई मोटा है कोई पतला है इसके बारे में बात करना, तो ये क्या होती है, हमारे पास गॉसिप्स होती है। नेक्स्ट है आपके पास चू द सीनरी, दैट मीन्स टू एक्ट ओवरली इमोशनल। अब आपने एक सीनरी देख ली, ठीक है, और उस सीनरी में कुछ भी दिखा रखा है आपको, तो आप उसको देख कर रोने लग गए हो, ठीक है, तो सीनरी देखकर आप ओवरली इमोशनल हो गए हो, दैट मीन्स चू द सीनरी। नेक्स्ट है आपके पास चिकन फीड। चिकन फीड होना मतलब वेरी लिटिल मनी, ठीक है, बहुत कम मनी है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास चिकन हर्टेड, कोवार्डली एंड टिमिड पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास चिकन आउट, यानी कि बहुत ज़्यादा डर के मारे आपका दिल बाहर आ जाता है, दैट मीन्स टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फ्राइटेंड। नेक्स्ट है आपके पास चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, कोई काम इतना इजी होना, ठीक है, चाइल्ड बच्चों का खेल है ये, तो या दैट मीन्स वेरी इजी। चिल्ड्रन शुड बी सीन और नॉट हर्ड, यानी कि बस बच्चे दिखने चाहिए, बोलने नहीं चाहिए, दैट मीन्स बड़ों की बातों में बच्चों को नहीं बोलना है, ठीक है, चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट। नेक्स्ट है चिल आउट। चिल आउट मत करना मीनिंग काम डाउन। Chinks in the armor. Chinks in the armor meaning a weakness that can be taken advantage of, ठीक है, जैसे किसी के आर्म से आप याद रखोगे आर्म, और उसमें क्या लग गई, चिंगारी लग गई, यानी कि आपको पता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसकी चिंगारी क्या है,
तो आप क्या करोगे, बार बार उसको, उसकी एडवांटेज लोगे उसकी। क्लैम अप को काम अप से आप याद रखोगे, काम, काम मतलब कैसा पर्सन, साइलेंट, ठीक है, तो साइलेंट। नेक्स्ट है क्लीन हैंड, दैट मीन्स इनोसेंट पर्सन। नेक्स्ट है क्लियर द एयर, क्लियर द एयर मीनिंग होता है टू डील ओपनली विद मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, किसी की अफवाह फैली हुई है और उसने आया और क्लियर द एयर कर दिया, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दिया, ठीक है, जैसे बहुत बार होता है ऐसे। क्लॉक एंड डैगर, इसे आप याद रखोगे थोड़ा सा, क्लॉक एंड डैगर, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, ठीक है। इसको याद कैसे रखें हम, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या एक क्लॉक है और वो क्लॉक कैसी है, जादुई है, और वो क्लॉक बताती है कि किसको किसके साथ कब क्या होगा, उस वो क्लॉक बताती है, ठीक है। दैट मीन्स वो क्लॉक कैसी है, सीक्रेट बताती है और मिस्ट्री बताती है, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व सीक्रेट एंड मिस्ट्री, ठीक है, वो ऐसी क्लॉक है। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज टू वंस हर्ट, दैट मीन्स वेरी डियर टू मी, यानी कि डियर एंड इम्पॉर्टेंट टू वन सेल्फ। नेक्स्ट है क्लोज द बुक ऑन, दैट मीन्स स्टॉप वर्सिंग, जैसे बुक बंद कर देना। कुछ बच्चे होते हैं जैसे ही मैम ने काम कराया फटाफट बुक बंद कर दी, दैट मीन्स उन्होंने काम करना स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट है क्लोवन हूफ, क्लोवन हूफ मीनिंग द एविल इंटेंशन होना किसी चीज़ की, ठीक है, क्लोवन हूफ। नेक्स्ट है आपके पास कोक एंड बुल स्टोरी, दैट मीन्स एक मन घड़ंत कहानी जो कि बिल्कुल बेकार है एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ठीक है, जैसे कोई कोई कहता है हाँ मतलब टीचर पूछते हैं आपने छुट्टी क्यों करी, तो बच्चे क्या कहेंगे, मेरी मम्मी बीमार थी, मेरा ये था, मेरा वो था, दैट मीन्स कोक एंड बुल स्टोरी वो बनाते हैं। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट मीनिंग स्लाइट सेटिस्फेक्शन होना, ठीक है, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन। कॉम थ्रू मीनिंग टू केयरफुली लुक थ्रू, ठीक है, कि आपने किसी चीज़ को इतनी बारीकी से देख लिया कि कॉम थ्रू कर दिया उसके अंदर से, दैट मीन्स टू केयरफुली लुक थ्रू। नेक्स्ट है आपके पास कम अबाउट यानी कि टू हैपन, केम अबाउट भी था हमारे पास। कम हेल और हाई वाटर, ठीक है, यानी कि नो मैटर वट और इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, ठीक है, कि कुछ भी हो मैं ये करूँगा, ठीक है, यानी कि चाहे हेल में जाना पड़े या हाई वाटर में जाना पड़े, ऊंचे ऊंचे पानियों में जाना पड़े, मैं ये करूँगा, ठीक है, वो वाली सिचुएशन, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट है आपके पास कम इन हैंडी, कम इन हैंडी मतलब टर्न आउट टू बी यूजफुल। सो दिस वॉज आवर लास्ट कम इन हैंडी, दैट मीन्स अगर कोई चीज़ हैंडी है दैट मीन्स वेरी यूजफुल है, जैसे बहुत बार हम पर्स वगैरह को क्या बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडी सा पर्स है, ठीक है, या फिर क्लोथ्स का भी बोल जाते हैं बहुत ज़्यादा हैंडी है इसलिए मैं इसको डेली पहन लेती हूँ, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में। सो हमारे 100 ईडियम एंड फ्रेजेस इस वीडियो में हमने कवर करे हैं विद लेटर बी एंड सी। सी के जो रिमेनिंग इडियम एंड फ्रेजेस बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग द वीडियो you can comment down below, and for any request you can comment down below. If you like the video you can like the video and subscribe to my channel. Thank you, thanks for watching, and we will meet in our next video.